भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय नारद तथा व्यासदेव जी का संवाद। इसमें श्लोक संख्या हमने कल 13 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी, आज 14 से आगे चर्चा करेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार से आता है कि कैसे नारद मुनि अपनी पूर्व जीवन की जो कहानी बता रहे थे उसमें अपनी माँ के बारे में बताते कि कैसे नारद मुनि बताते कि कैसे मेरी जो माँ थी उसकी कैसे सर्प दंश के कारण सर्प ने दंश कर लिया। बस इतना ही वर्णन है, मतलब मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद नारद मुनि उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जो साधु संतों के मुख से उन्होंने सुना था। तो उत्तर दिशा की ओर चलते चलते उनको क्या क्या लगा, बहुत सारे सिटी लगे, बहुत बड़े बड़े हाईवे और गार्डन, खेती, या बहुत बड़े बड़े पहाड़ लगे और जंगल लगे। जंगल में बहुत अनेक प्रकार के हिंस्र पशु भी थे। तो ये सब होने के बावजूद भी जितने जहां जहां पर अच्छा वातावरण था, सोने की खान मिली, जो मेटल्स की खान थे, अलग अलग प्रकार के धातु निकाले जाते, मतलब अलग अलग प्रकार की अ, उनको इंडस्ट्री सब कुछ देखने मिला है। आगे जाते रहे, कहाँ पे भी वो रुके नहीं है। ना किसी के प्रति उन्होंने घृणा व्यक्त की, ना किसी के प्रति वो गुणगान करने लगे या उनको अच्छा लगने लगा। मतलब पूरी तरह से न्यूट्रल रहे, ना राग ना द्वेष, किसी के प्रति ना आसक्ति हुई, ना किसी को द्वेष से उन्होंने बोला। तो यही नारद मुनि की इस सफर से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से एक साधक को सबसे अगर प्रमुख उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो जीवन में ऐसे लोग तो आते रहेंगे। कुछ लोग हमें अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, या हमें भी किसी के राग और देश द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत व्यक्ति खराब व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। ना कोई अच्छा है ना खराब है। जो भी है, जैसा भी प्रकृति के हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति उद्देश्य में स्पष्टता है तो हम इधर उधर की बातों पर हमारा ध्यान भटकता नहीं। हम्म, तो ये बातें जो है नारद मुनि के इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं। फिर नारद मुनि जैसे आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद जंगल में जैसे प्रवेश करते हैं, जंगल में प्रवेश करने के बाद तो सोचिए 5 साल के नारद मुनि है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े व्यक्ति है, केवल 5 साल का बच्चा है। जंगल में जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर आगे जाकर क्या करते हैं इसका वर्णन 14 नंबर श्लोक से आता है। ओके, श्लोक नंबर 14।
14। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहम् विश्रान्तेन्द्रियात्माहम् त्रुटपरितो बुभुक्षितः त्रितपरितो बुभुक्षितः नात्वा पीत्वा हृदे नद्या स्नात्वा स्नात्वा पीत्वा हृदेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। उपस्पृष्टो गतस्मः। देखिए अभी जा रहे हैं, तो जाते समय उन्होंने क्या किया, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम। परिश्रांति मतलब परिश्रम, मतलब जैसे कोई परिश्रम करता है तो व्यक्ति थक जाता है ना। परिश्रम से व्यक्ति थक जाता है। तो वैसे ही नारद मुनि जब बता रहे कि मैं जब जा रहा था जंगल से, अलग अलग शहर से गुजरते हुए जा रहा था, तो थक गया था मैं। और परिश्रम होने के कारण व्यक्ति थक जाता है, और कैसे पूरे शरीर से थक गए थे, और मन से भी थक गए थे। परिश्रांतेन्द्रिय आत्मा हम मतलब मैं पूरी तरह से थक गया था। त्रिट परितो बुभुक्षितो। और त्रिट मतलब जैसे प्यास हो लग जाती है, तो व्यक्ति कब पानी मिलेगा और कब पानी पीऊं, तो इस प्रकार से प्यासे हो गए थे। साथ साथ बुभुक्षितु का मतलब है बहुत ज्यादा भूख भी लग गई थी, मतलब अभी तक उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। तो उन्होंने क्या किया, स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या। स्नात्वा, फिर उन्होंने जब उनको जाते समय एक नदी मिली होंगी, नदी का हृदय मतलब सरोवर। अभी सरोवर का वर्णन जो है यहाँ पर, नदी के पास सरोवर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसका सरोवर का अर्थ यह है कि जैसे कि कोई नदी है और नदी के बगल में कोई डोह बन जाता है। जैसे वृंदावन में कालिया डोह था, तो एक ऐसा एक सर्कल जैसा पानी का एक कुंड जैसा बहुत बड़ा बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हृदय सरोवर में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर उन्होंने वहां का जो स्वच्छ जल था, उस जल का पानी को ग्रहण किया, और उपस्पृष्टे गतश्रमः। और इस प्रकार से नदी के पानी के संपर्क में आने से उनकी भूख से उनको थोड़ा सा छुटकारा मिला, और उनका श्रम भी दूर हो गया। जैसे स्नान करते हैं तो श्रम भी दूर हो जाता है। तो उन्होंने मतलब पानी पीकर ही भूख को शमन कर लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो हम कभी ज्यादा पानी पी लेते हैं तो भूख शांत हो जाती है। कुछ घंटे के लिए भूख नहीं लगती है। उसी प्रकार से उनकी जो भूख है इस प्रकार से शांत हो गई। तो ये बात बता रहे नारद मुनि। तो यहाँ पर देखिए, नारद मुनि जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, तो पूरी तरह से भगवत आश्रित जीवन है। भाई ऐसा जीवन कभी कुछ दिन जिंदगी कैसे बिताने चाहिए कि हम भगवान के ऊपर आश्रित होकर जीवन जिए। जो बहुत बड़े महान साधु संत होते हैं ना, वो समाज में रहते हैं ना समाज समाज का कुछ लेते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि हमें समाज को कुछ देना है। तो ऐसे जो लोग हैं अक्सर जंगल में रहते हैं, और अगर भक्ति मार्गी तो जंगल में मुश्किल है रहना। जो योगी ज्ञानी लोग होते हैं, विरक्त लोग होते हैं, वो अक्सर जंगल में रहते हैं और भगवान के प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं। उनको जो मिल जाए वो हरि की इच्छा होती है, जो भी खाना मिल जाए उसमें उसके ऊपर वो संतुष्ट होते हैं। तो नारद मुनि का जो जीवन है भयानक। 5 साल का बच्चा है और इतने कष्ट सहन करके वो परिश्रम करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आजकल लोग देखते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, कुछ लोग बाइक पर जाते हैं, कुछ लोग साइकिल पर जाते हैं। ऐसे नारद मुनि कोई बाइक साइकिल या कोई कुछ भी वहां ये नहीं था। अकेले चलते हुए जा रहे थे, चलते हुए जा रहे थे। और जाते साथ उन्होंने एक हमेशा ध्यान में रखा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। इस उद्देश्य से वो आगे बढ़ते गए। देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं।
तो जी म्यूट म्यूट हो आप, अनम्यूट हो जाओ। यस प्रभु जी, थैंक यू। तात्पर्य: परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि परिव्राजकाचार्य जो सन्यासी के चार जो प्रकार होते हैं ना, उनमें से परिव्राजकाचार्य जो होते हैं, परिव्राजक, व्राजक मतलब चलते रहना, घूमते रहना, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव से उनका ट्रैवलिंग चलते रहता है। और ऐसे जो परिव्राजकाचार्य है उनको अपनी भूख और प्यास अगर मिटानी है तो गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति पर निर्भर रहो, भगवान के ऊपर निर्भर रहो। यही सन्यास का जीवन है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रकृति जो उपहार देती है। अतः अगर कोई परिव्राजकाचार्य गृहस्थ के घर भिक्षाटन करने के लिए नहीं, अपितु अगर कोई जाता भी है, समझो गृहस्थों के घर पे कोई भिक्षा मांगने के लिए जाता भी है, तो गृहस्थ का भी कर्तव्य तो होता है कि उसको दे देना चाहिए। अगर कोई मांगता है भिक्षा के रूप में, तो दे देना चाहिए भिक्षा। किसी को भिक्षा ऐसे एक चीज है, भिक्षा लेने के लिए अगर कोई आता है, आजकल तो कोई आता नहीं है, पहली बात तो जो शहर में रहते हैं उनके घर कोई नहीं आता है, तो जो भिक्षा लेने के लिए आता है, अगर उनको हम हर्ट कर देते, उनको अपमान कर देते, उनको भिक्षा नहीं देते, समझो, तो वो भले कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वैसे कहते हैं कि कोई अतिथि है, उनका अगर हम अच्छे से स्वागत नहीं करते, उनको संतुष्ट नहीं करते, तो हमारा पुण्य लेकर वो चले जाते हैं और पाप छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बात है। तो इसलिए हो सके उतना, जो निराश्रित लोग हैं, जो भगवान के ऊपर आश्रित है, चाहे वो भिखारी भी क्यों ना हो, अगर कोई मांग रहा है तो एक दया के भाव से कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, जितनी वो क्षमता हो। तो कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, इसलिए बचना भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग संसार में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कुछ भिखारी के रूप में कुछ लोग पैसे भी कमा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो लेकिन जो परिव्राजकाचार्य, जो भगवान की महान भक्त है, उनको इसमें भिक्षा मांगना, इन चीजों में रुचि नहीं रहती, उनका रुचि का स्थान ही अलग होता है। अगर किसी के घर वो जाते भी है कोई गृहस्थ, तो सुखदेव गोस्वामी को याद करो, ज्यादा समय नहीं बिताते, 20-25 मिनट, आधा घंटा उनसे भिक्षा लेने के लिए रुकते हैं, और वो उतने समय में उनको भगवत ज्ञान भी देकर चले जाते हैं। तो ये परिव्राजकाचार्य की जो क्वालिटी है, इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सिखाया भिक्षा मांगना और ये। तो भिक्षा मांगना, मांगने के लिए भी सच में अहंकार छोड़ना पड़ता है, सच में अहंकार छोड़ना पड़ता है। अभी मुझे एक बात याद आ गई आपको बता देता हूँ। हम बस पार्टी में गए थे, लगभग उसको 5-6 साल हो गए होंगे। हाँ, तो हम ऐसे ही गाँव में, बहुत पहले एक बस थी मंदिर की, सैफरॉन कलर की, आपने देखा होगा किसने। तो उस बस से हम पूरे साल में 1 महीना, दिसंबर महीने में पूरे बाहर रहते थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पूरे दिन भर, और दोपहर में कहीं पर लंच ले लेते थे। और शाम को हम किसी गांव में रुक जाते थे, जहाँ पर कोई मंदिर है, नदी है या पानी की व्यवस्था है, ऐसे रुक जाते थे। फिर वहां पे रुक के फिर से सुबह, और दिसंबर महीना मतलब बहुत ठंड होती है, भयानक। तो ऐसे अपन पानी गर्म करने के लिए टाइम है ना, कुछ भी नहीं होता है, स्नान करो ठंडे पानी से निकलो तो ऐसे ऐसे दिन पर दिन ऐसे हर दिन चलते रहता था। और एक दिन क्या हो गया, दोपहर में हम बस के अंदर किचन सेटअप था, थोड़ा सा छोटा सा किचन था। तो एक दिन दोपहर का समय, जहाँ पर हमने गाड़ी रुकाई थी, तो कुकिंग करना शुरू किया, तो उस समय सिलेंडर खत्म हो गया था, गैस सिलेंडर और वो ऐसे एकदम आउटसाइड का एक गांव था उस समय। फिर क्या कर किया जाए, सब लोग तो भूख लग गई थी सबको। तो हमारे जो सीनियर भक्त थे हमारे साथ, जो हमको लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि देखो, हमारे पास कुछ अचार है और कुछ चटनी है, तो आप लोग जाओ गांव में अभी अगर खाना है तो भिक्षा मांग कर लेके आओ तो भाई मुझे तो कभी आदत नहीं भिक्षा मांगने की, मैं कभी जिंदगी में कहीं पर भिक्षा मांगी नहीं। तो सब लोग गए, लेकिन मैं नहीं गया
क्यों नहीं गया? मुझे वो हो ही नहीं रहा था कि मैं भिक्षा मांगू, किसी से खाने के लिए मांगू। फिर मैं गया नहीं तो नहीं गया। फिर वो जब मांग के लाया तो मैंने खाया भी नहीं। तो मैंने सैलेड खा लिया, फिर शाम को हमने कुकिंग किया, फिर से खा लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, किसी के घर पे जाकर भिक्षा मांगना मतलब सच में अहंकार को तोड़ना होता है। हाँ, ईगो जो होता है इसको त्यागना पड़ता है। और ये जो ईगो है, क्योंकि लोग अपमान नहीं करते अक्सर, हिंदुस्तान भारत में तो बहुत श्रद्धालु लोग है, दे ही देते हैं। तो ये बात बता रहा था कि मैं भिक्षा मांगने के लिए भी बहुत विनम्रता से भिक्षा मांगते हैं लोग, मांगनी चाहिए। कि भिक्षा मांगने के लिए ईगो जो होता है, हर एक का एक ईगो होता है, क्यों हम मांगे। हम्म, तो वैसी बात है। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हाँ, 15 नंबर श्लोक। हम्म, आगे देखो क्या होता है। नारद मुनि अभी स्नान करने के बाद क्या करते हैं। तस्मिन्निर्मनुजे अरण्य तस्मिन्नर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोस् पिप्पलोपस्त आश्रितः पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमातस्थम् आत्मनात्मानमात्मस्थम् आत्मनात्मानमात्मस्थम् यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। यथा यथा श्रुतम् श्रुतम् अचिन्तयम्। अचिन्तयम्। हाँ, देखिए, उसके बाद नारद मुनि जब स्नान करके एकदम फ्रेश हो गए, उनकी भूख भी शमन हो गई। उसके बाद नारद मुनि ने क्या किया? तस्मिन निर्मनोजेश अरण्य, एक अरण्य था जहां पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक बहुत शांत जंगल जैसा था, बहुत घना जंगल था जहां पर मनुष्य नहीं रहते थे। निर्मनुज, निर्मनुज मतलब वहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता था, ऐसा अरण्य था। अरण्य मतलब वन, वन को अरण्य कहते हैं। ऐसे वन में एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसका नाम था पीपल का, पीपल का वृक्ष था। पिप्पलो अपस्थ आश्रिता, उपस्थ मतलब बैठना। तो पीपल का वृक्ष देखा नारद मुनि ने, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो जड़ होती है वहां पर बैठ गए, पीपल के वृक्ष के नीचे। और उपस्थ आश्रिता, पीपल का वृक्ष का आश्रय लेकर बैठ गए हैं। और उन्होंने क्या किया? आत्मन आत्मानम आतस्थम। आत्मना मतलब, कभी कभी आत्मा जो शब्द प्रयोग है, कभी भगवान परमात्मा को भी किया जाता है, जिसकी आत्मा की आत्मा का और परमात्मा का बहुत कनेक्शन स्ट्रांग है। जैसे हम मानते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम किसके ऊपर करते, लोग अपने शरीर पर करते है ना, तो वैसे ही जो भगवान के भक्त का जो आत्मा होता है, उसके लिए प्रेम का स्थान क्या है? आत्मा के समान परमात्मा है उनके लिए। जैसे सबका प्राण सबको प्रिय है, वैसे ही भगवान उनके लिए प्रिय थे। आत्मनः मतलब पूरी तरह से बुद्धि से युक्त होकर, आत्मानम मतलब परमात्मा के ऊपर, आत्मस्थम अपने में ही लीन, मतलब वो ध्यान करने लगे नारद मुनि। और कैसा ध्यान करने लगे? कैसा ध्यान करने लगे? मनगढ़ंत ध्यान नहीं कर रहे नारद मुनि। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे नहीं। या मन में विचार आया। कभी आजकल लोग देखते हैं ना, कुछ लोग लाइट पर ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ पर ध्यान करते, कुछ लोग वृक्ष पर ध्यान करते, कुछ लोग ऐसे किसी किसी के ऊपर भी ध्यान करते, कुछ लोग लैंप दिया पर ध्यान कर रहे हैं। तो ये बातें ध्यान करने की अलग अलग लोगों ने व्यवस्था बना दी है। कुछ लोग ध्यान के शिविर लगाते हैं, 8 8 10 10 दिन के, फिर ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। तो ध्यान में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कभी लोग नहीं बताते कि भगवान के ऊपर ध्यान करना है। हम्म, भगवान के ऊपर ध्यान, अगर ध्यान भी करना है तो भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम श्रवण पर ध्यान करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है भगवत प्राप्ति की। अगर ध्यान योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के अलग अलग जो रूप है उसके, भगवान के अलग अलग अंगों पर ध्यान करना चाहिए। चरण कैसे भगवान के, भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है,
संचिन्त्येत्य भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुश सरोलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराम हृदयम तदहम हृदय अंधकारम। इसका मतलब यह है कि मतलब भगवान के अलग अलग अंगों पर ध्यान करने की भी एक महिमा है। भगवान के नाखून जो है इतने चंद्रकोर के समान है, जो द्वितीय तृतीया का चंद्र होता है ऐसे एकदम वैसे भगवान के नाखून है, और इतनी लालिमा है भगवान के नाखून में, इतने सुंदर भगवान के नाखून है। तो उन चरण का ध्यान करना है, और उस चरण के भगवान के चरण के जो तलवे हैं, तलवे के ऊपर अलग अलग चिन्ह है, तो उन चिन्हों पर ध्यान करना है। तो श्रीमद् भागवतम बताता है कि अगर भाई ध्यान करना है तो भगवान के अलग अलग भगवान के जो अंग है उन पर ध्यान करो। ऐसे ऐसे ध्यान करने से क्या होगा, हर एक अंग के ध्यान करने के अलग अलग फलश्रुति बताई गई है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों पर ध्यान करते हैं उनके हृदय का जो तमोगुण से अंधकार हो गया है हृदय में कई जन्मों का, उस अंधकार को भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है। ये भागवतम की वाणी है। जो भगवान की आईब्रो पर ध्यान करता है, भगवान की आंखों पर देखता है, तो उस व्यक्ति के हृदय की जो कल्मश है, जो वासना है, वो निकल जाती है। जो भगवान के स्माइल को देखता है, भगवान के लिप्स को देखता है, तो उसका दुख हरण हो जाता है। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार से भगवान के रूप के ध्यान की महिमा बताई है। तो ये जो मार्ग है ये अधिकृत मार्ग है ध्यान का। इसके अलावा लाइट पर ध्यान करो, साउंड पर ध्यान करो, इससे टाइम वेस्ट है। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इससे मन शांति जरूर हो जाएंगी। मन शांति भी कैसे होंगी, लोग परेशान है आजकल जिंदगी में, हर व्यक्ति भाग दौड़ करता है, पैसे के पीछे भाग रहा है, मन शांति लगभग टूट गई लोगों की। तो उस मन शांति को प्राप्ति के लिए लोग शांति के लिए शिविर ज्वाइन करते हैं। तो एक व्यक्ति मुझे पिछले कुछ संडे को ही मंदिर में मिला, तो फिर वो मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी आप लोग मुझे माला करना सिखा दो और माला पहना दो। नए थे, मैं तो जानता नहीं था उनको। मैंने बोला ठीक है, को माला करना सिखा देते। तो मैंने बोला आपको क्या क्या चाहिए, आपको अध्यात्म में क्या चाहिए। वो बोले, कम से कम 5-6 बार बोल दिया उन्हें, रिपीटेडली बार 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 बोल दिया, मुझे शांति चाहिए, शांति, मुझे शांति चाहिए, शांति। मतलब क्या, आप इतनी क्या परेशान है। हाँ, मैं बीते 3-4 साल से मेरे लाइफ में ऐसे बैक टू बैक एक एक कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो मैं अभी मुझे शांति चाहिए। आप लोग जो बोलेंगे वो मैं तैयार हूँ करने के लिए, बस मुझे शांति चाहिए। मैंने बोल दिया उनको, आपको इधर शांति नहीं मिलेगी भाई। आप गलत जगह पर आ गए हो। शांति वो ज्ञान मार्गी ध्यान मार्गी लोगों के पास शांति मिलेगी। यहाँ पर ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा कि शांति उस आनंद के पीछे एकदम छोटी सी है। अपने आप आनंद के पीछे शांति, शांत अपने आप व्यक्ति हो जाता है। वो बोले आप जो चाहे, आनंद मिले, शांति मिले, जो मिले, लेकिन मुझे सुकून चाहिए, शांति चाहिए। मैंने बोला ये तो अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। आप हरि नाम का जप करो, आपका जो आनंद है हरि नाम का दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। आनंद आम्भुति वर्धनम। बोले हाँ मैं माला करता हूँ रोज। फिर उनको मैंने डिवाइस कोर्स के बारे में बता दिया, अभी डिवाइस कोर्स ज्वाइन करने वाले हो नेक्स्ट संडे से। ऐसे लोगों की धारणा है कि भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान की जो विधि है आजकल कलयुग में लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, और ये एक इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक बिजनेस टाइप भी बन गया है। लोगों के मतलब लोगों से पैसे लेते हैं, ध्यान की विधि को लोगों को शांति के कारण एकत्रित शिविर मनाते हैं। फिर कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग ध्यान में भी, कुछ लोग सोते भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शांति उनको मिल भी जाती है, क्योंकि परेशान है लोग। जब ध्यान में वो एक एक कमांड देते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, फिर साउंड बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे सुनते सुनते लोग सो भी जाते हैं, नींद भी नहीं आती। देख तो सोने के बाद जब उठते हैं तो अच्छा लगता है ना, फ्रेश लगता है। तो उस शांति के पीछे एक पीस जरूरी है मन के लिए, ठीक है एक बात, लेकिन इससे आत्म कल्याण नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर नारद मुनि ध्यान करने जब बैठे, तो नारद मुनि मनगढ़ंत तरीके से ध्यान नहीं कर रहे थे। आत्मन आत्मानम आथस्तम, लास्ट वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथाश्रुतम अचिंतयम। यथाश्रुतम अचिंतयम मतलब यथा मतलब जैसा कि मैंने सुना था कुछ दिन पहले। किन से सुना था? उनके गुरुजनों से, हाँ भक्तों से उन्होंने सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के ऊपर कैसे ध्यान करना है, भगवान के मंत्र का कैसे जप करना है।
ये जैसे उन्होंने सुना था वैसे ही एज इट इज उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे, जो परम पुरुष भगवान है, जो बुद्धि और मन से चिंतन से परे भगवान है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान के ऊपर वो ध्यान करने लगे। ओके। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा का, अपनी बुद्धि से मतलब अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि से अर्थ गलत भी ले सकते लोग। अपनी बुद्धि से मतलब मुझे जैसा लग रहा था वैसे मैंने ध्यान किया, ये एक अर्थ हो सकता है अपनी बुद्धि से, वैसा नहीं। बुद्धि को जिन्होंने ट्रेन किया था, साधु संतों ने उनकी बुद्धि में जो ज्ञान दिया था, उस बुद्धि को लेकर उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया। अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। जो संतों लोगों से जो सीखा था, कैसे माला करते, कैसे जप करते, कैसे भगवत प्राप्ति के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे, वैसा ही उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये ध्यान की बात है। तुकाराम महाराज जी भी बताते कि सुंदर अति ध्यान उभे विटेवरे, भगवान इतने सुंदर है। तुकाराम महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत बात बता रहे कि अगर ध्यान कर रहे हैं ना, इतने सुंदर भगवान है, उनके रूप के ऊपर ध्यान करो। सेम भागवतम में जो जो बताया गया है वैसे ही तुकाराम महाराज भी बताते हैं कि अगर ध्यान करने की आपको आदत है तो भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करो, भगवान के नाम की ध्वनि के ऊपर ध्यान करो। तो इस प्रकार की विधि से भगवत प्राप्ति करना आसान हो जाता है। यस प्रभु जी, पढ़ेंगे। यस प्रभु। तात्पर्य, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। हरे कृष्ण। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। निजी सनक मतलब हमें लगता है वैसे मंत्र नहीं बनाना है कभी गलती से भी। कुछ लोग बोलेंगे कि चलो मैं अलग से मंत्र शुरू करता हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में, गौड़ी वैष्णव परंपरा में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मनगढ़ंत तरीके से मंत्र बनाए हैं। और इन मंत्रों का ना शास्त्र में वर्णन आता है, ना पुराणों में है, ना वेदों में है, ना किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने इसको प्रमाणित किया है, नहीं है। तो मंत्र कैसे होने चाहिए? एक तो शास्त्र में प्रमाणित होने चाहिए, शास्त्र में इसका वर्णन होना चाहिए। दूसरी बात, वही मंत्रों को हमारे आचार्य गणों ने उसकी प्रैक्टिस करके उनके जो रियलाइजेशन है साक्षात्कार के साथ परंपरा को शेयर करना चाहिए। तो ये दोनों है, शास्त्र में वर्णन होना चाहिए, संतों ने प्रैक्टिस की होनी चाहिए, पूर्ववर्ती लोगों ने, फिर उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कई ऐसे मंत्र है जो प्रभुपाद जी खंडन करते अपने तात्पर्यों में, जो लोगों ने शुरू किए मनगढ़ंत मंत्र कभी फलश्रुति नहीं देते, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते कि यशास्त्र विधि उत्सुर्जम वर्तते कामकारितः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। बताते भगवान की जो व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसार विधि बताई गई है, भगवत प्राप्ति की भी एक विधि है, मंत्रों की विधि, पूजा की विधि, ध्यान की विधि, उस विधि को छोड़कर अलग से मनगढ़ंत तरीके से कोई रास्ता बनाता है, वर्तते कामकारता, अपनी इच्छाओं के अनुसार कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, और इस संसार में भी और परलोक में भी, जहां पर उनकी अच्छी गति होने वाली थी, गति भी अच्छी नहीं होती। तो ये बात भगवान भगवद गीता में बताते हैं। इसलिए प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु से, परंपरा से और शास्त्र प्रमाणित मंत्रों को ही हमें चांट करना चाहिए। ओके।
नेक्स्ट 16 नंबर श्लोक में अभी नारद मुनि जैसे ध्यान करने बैठे तो उनको ध्यान के बाद क्या क्या दिखा, क्या क्या उनके परिवर्तन आया और कैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, इसका वर्णन इस श्लोक में है। ध्यायतश्चरणां भोजम ध्यायतश्चरणां भोजम् भाव निर्जित चेतसा भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरि। विद्यासिन्मे शनैर्हरि। ध्यायतश्चरणां भोजम, जो ही देखो जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान के कैसे ध्यान कर रहे, चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, अंतर्यामी भगवान के चरण कमलों का उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। भाव निर्जित चेतसा, और ध्यान करते समय उनका जो भाव था पूरी तरह से परायण, पूरी तरह से तल्लीनता थी उनके ध्यान में। और ये जो तल्लीनता थी मतलब एकाग्र होकर वो ध्यान करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे। उनके चित्त में और कुछ भी नहीं था, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हरि भक्ति परायण, परायण मतलब शरणागत, हरि की भक्ति के लिए जो शरणागत है, परायण है, उनको हरि हरि भक्त परायण कहते हैं। वैसे ही उनका जो भाव था पूरी तरह से निर्जित चेतसा, उनका चेतसा, चेतसा का अर्थ है चित्त, चित्त में और कोई भी भाव नहीं था। पूरी तरह से भगवान के प्रेम में उनका भाव परिणत था और ऐसे वो भगवान का रूप का ध्यान करने लगे। औत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य, और ध्यान करते समय उनके हृदय से उत्कंठा, उत्कंठा मतलब उत्कंठा में एक तो उत्सुकता होती है, एक तो लालसा होती है या लोभ होता है प्राप्ति का। तो इस प्रकार से उनके हृदय में उत्कंठा जागृत हो गई भगवत प्राप्ति की। पहले से उत्कंठा थी, लेकिन जैसे ध्यान करने लगे भगवान के रूप का, तो उत्कंठा जैसे जागृत हुई तो शुक्लाक्ष, शुक्लाक्षस्य, शुक्लाक्षस्य का अर्थ ये कि अश्रु है, औत्कंठ्य और आ लगा है ना, अश्रु अकलाक्ष, अश्रु कलाक्ष, अश्रु मतलब आंखों से पानी बह रहा था, अश्रु, अक्ष मतलब आंखें, आंखें से पानी, आंखों से पानी बहने लगा। हृदयासीन में शनैर्हरि, और ऐसे हृदय में जो भगवान का ध्यान कर रहे थे, जो हृदय में आसीत भगवान है उनका ध्यान करने लगे, और तुरंत हरि जो है भगवान हरि उनके हृदय में प्रकट हो गए। इसका वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से आता है, मतलब अभी भगवान का वो दर्शन कर रहे हैं, हृदयस्थ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन देखते हैं। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे, और भगवान श्री कृष्ण के बिना विलंब किए, भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। जैसे कोई हृदय में कोई प्रकट होता है, किसी चीज प्रकट होती है धीरे से, हाँ प्रकट होती है, और वो प्रकट होने के बाद दोनों साथ में हो रहा है। एक तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर रहे, भगवान हृदय में प्रकट हो गए, प्रकट होते ही उनके आंखों से आंसू आने लगे, नारद मुनि के आंखों से आंसू आने लगे। ऐसा एक्चुअली क्या है, भगवत प्रेम के जो अश्रु है ना, ये भगवत प्रेम के अश्रु कुछ अलग ही चीज है। और ये अश्रु तब होते, एक तो भगवान के विरह के कारण हो सकते हैं, दूसरा है कि भक्ति अगर इतनी बढ़ जाती है किसी किसी व्यक्ति की, कि उस भक्ति बढ़ने के कारण स्वाभाविक रूप से उस शरीर में अलग अलग प्रकार के बदलाव दिखाई देते हैं। तो इसको ही विकार कहते हैं। जैसे दूध में अगर कोई खटास चला जाती है, एक नींबू का बूंद भी चला जाता है, एक ड्रॉप भी चला जाता है, तो पूरा दूध फट जाता है, भले कितना भी अच्छा A2 A1 का दूध हो आपका, फट जाता है। तो वैसे ही उस ये जो बॉडी है, मन शरीर जो बना है, चित्त अंदर सूक्ष्म और स्थूल, ये तो भौतिक है दोनों। इस भौतिक में अगर आध्यात्मिक प्रेम का थोड़ा सा भी एक झलक जागृत हो जाती है, तो ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये शरीर उस प्रेम के विकार को सहन नहीं कर पाता है। फिर वो जो विकार है ऐसे बाहर रूप से दिखाई देते हैं, जैसे अश्रु आना,
प्रेमाश्रु आना भगवान के लिए, फिर कंपन होना शरीर में, फिर हास्य होना, कभी रुदन करना, कभी जोर जोर से नाचना, कभी चिल्लाना। ये जो पागलपन है ना, वो भगवत प्रेम के कारण पागलपन आता है। तो इसलिए इस प्रेम को कभी जनसाधारण लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे आचार्यगण ने बताया है। भले कोई इसका मतलब नाटक भी नहीं कर सकता है। तो ये जो प्रेम है बहुत अद्भुत चीज है। भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए उत्कंठा जागृत करना, ये तब पॉसिबल है, ये स्वाभाविक रूप से होगा। इसका इसका हम आर्टिफिशियली प्रयास करके ट्राई करके कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा ज्यादा माला जप करो, भगवान से प्रे करो, भगवान कृपा आशीर्वाद देंगे तो सब पॉसिबल है। तो नारद मुनि के हृदय में अभी भगवान प्रकट हो गए। अभी देखो, भगवान हृदय में प्रकट हो गए और वो दर्शन भी कर रहे हैं भगवान का, भगवान के रूप का भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों साथ में हो रहा है नारद मुनि के साथ। नारद मुनि यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैंने हृदयस्थ भगवान का दर्शन किया, बिना विलंब किए भगवान हरि जो श्री कृष्ण है मेरे हृदय में प्रकट हो गए। लेकिन वो सामने भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मतलब इंद्रियों से भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, नासिका से भगवान की सुगंध का अनुभव कर रहे हैं, और वो सुगंध के कारण और भी उनका चित्त भगवान की तरफ आकर्षित होते जा रहा है। भगवान की उपस्थिति का जो सुगंध है, भगवान की शरीर की जो प्रभा है, उसको भी वो अनुभव कर रहे हैं बिना विलंब की। सब उनको, और भगवान की जो नुपुर है भगवान के चरणों में, उस नुपुर की ध्वनि को भी उन्होंने सुना है। तो ये नारद मुनि भगवान का इस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कैसे उनका चित्त कैसा था, भाव जो है उनका निर्जित चेतसा, उनके चित्त में और कोई दूसरा भाव नहीं था। इस प्रकार से एकाग्र होकर भगवान का वो ध्यान कर रहे थे। ओके, तो देखिए ध्यान करने के लिए जब बैठे नारद मुनि, उसके पहले वो उन्होंने स्नान किया। स्नान करके मतलब बहुत अच्छे से फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद फिर भगवान के ऊपर ध्यान करने बैठे। तो वैसे भी माला करने के लिए ट्राई करना है, हमें पहले तो प्रे करना है। कलयुग के जो कृपालु जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनको प्रार्थना करनी है। नाम लेकर आए हैं, और उस नाम का जो अनुभव है, नाम लेने के बाद क्या कैसे भगवत प्रेम जागृत होता है, कैसे सारे गुण प्रकाशित होते हैं हृदय में, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में बताया। तो महाप्रभु को प्रार्थना करनी, नित्यानंद प्रभु को, गुरुजनों को प्रार्थना करके हमें हरि नाम का आश्रय लेते हुए जप करना है। जितना हो सके उतना, जितनी हर एक की अलग अलग क्षमता है, उतने ध्यान लगाना प्रयास करना है, एकाग्र होने का प्रयास करना है नाम के प्रति। हमें हमारा चित्त लगाना है नाम के प्रति। तो नारद मुनि के इस उदाहरण से हमें सीखना है कि जितने भारी रूप से सात्विकता भी होना जरूरी है। अच्छे कपड़े भी पहनकर, ऐसा नहीं कि नाइट ड्रेस पे हम आ गए फिर माला कर रहे, वो बात अलग है। जितना हो सके उतना स्नान करके स्वच्छता से, जितना अच्छा बाहरी रूप से वातावरण होगा, उतने मन में भी शुद्धता आती है, और उस शुद्धता के कारण हम नाम का अच्छे से आश्रय लेते हैं। ऐसे करना है। अगर कोई बीमार है ट्रैवलिंग में, वो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके उतना बाहरी रूप से शुद्धता का पालन करते हुए हमें नाम जप करना है, भगवान का आश्रय लेना है। ओके, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, पढ़िए तात्पर्य। यस प्रभु जी, यस। तात्पर्य, यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और उसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है, जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना
इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिससे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया तात्पर्य। प्रभुपाद जी बताते कि भाव जो उत्पन्न होना है, उस भाव उत्पन्न होने से पहले श्रद्धा से प्रारंभ होता है। और जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। श्रद्धा से ये भक्ति प्रारंभ होती है, जैसे फिर धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती है भगवान के प्रति। तो ये तब संभव है। भाव कभी अचानक से साल में एक बार कहीं घूमने गए, यात्रा गए, उधर जाके भाव प्रकट हो गए, बिल्कुल नहीं, ऐसे पॉसिबल है। तो जो लोग, जिन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है ना भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए, उन्हीं के हृदय में एक दिन इस ऐसे दिव्य भाव प्रकट होंगे। तो ये बात नारद मुनि की बहुत ऊंची अवस्था है। हम प्रैक्टिशनर है, हम साधक लोग हैं, तो हमें बड़ी श्रद्धा से और उत्कंठा से भगवत भक्ति करनी चाहिए। कब कृष्ण प्राप्त होंगे, कबे हबे बोलो से दिन अमार, कब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, कब सुरुधिनी तटे, जो गोद्रुम द्वीप पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर निवास करते हैं, कब ऐसे दिव्य धाम की प्राप्ति की मुझे चाह उत्पन्न होगी, कब सारे अपराधों से मैं मुक्त होऊंगा। तो ऐसे जो लालसा है भगवान के प्रति प्राप्ति की, जो लालसा है, उस लालसा को जगाना चाहिए। जैसे लालसा, लोभ जो है, भगवत प्राप्ति का जो लोभ है, उस लोभ को जगाना चाहिए। उस लोभ को जगाने के लिए पहले हरि कथा का लोभ चाहिए, हरि नाम का लोभ चाहिए। इसी के माध्यम से हम भगवान के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो और भी ज्यादा भगवान के प्रति आसक्ति और आकर्षण बढ़ेगा दिन पर दिन। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? एक सेकंड। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे। हरे कृष्ण।